आज इस सेशन में वेट लॉस कैसे किया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है वो हम कंटिन्यूअसली आसनों का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप लोग सबका मेरे इस योगा चैनल में। आज हम लोग 20 मिनट्स में सारे योगा के जो पोस्चर हैं वो हम लोग करेंगे, आसन। और इसके साथ ही हम लोग सूर्य नमस्कार भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें किया जाता है। हमारे इस सूर्य नमस्कार में हम इसके 24 जो पार्ट है उसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने आसनों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन है हमारा ताड़ासन यानी कि पाम पोज। सबसे पहले हम लोग दोनों हाथों को सामने की तरफ लेंगे, एक दूसरे से दोनों को जॉइंट करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। हाथों को सामने की तरफ मोड़ेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को उठाना है। कुछ समय के लिए होल्ड कर कर रखेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो सीधी एक लाइन में होनी चाहिए, पैर हमारे आपस में मिले हुए होने चाहिए। हम इसके दौरान नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते रहना है आपको। कोशिश करना है कि दोनों हाथों को अपने कानों से लगा के एक सीधी डायरेक्शन में उसे स्टैंड करके रखना है। एड़ियों को आप जितना उठा सकते हैं कोशिश करना है आपको उठाए रखने की। अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखेंगे, हाथों को सामने करते हुए एक्सहेल करते हुए आराम से रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है हमारा हस्तोत्तानासना। सबसे पहले एक सीधी डायरेक्शन में दोनों पैरों को मिलाते हुए फिर से उसी तरीके से खड़े हो जाएंगे जैसे हम पहले आसन में थे। हाथ हमारे दोनों थाई से लगे रहेंगे। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए हमें ऊपर की तरफ हाथों को उठाना है। कोशिश करना है कि इसमें जो हमारे हाथ हैं सिर्फ हमारा अपर पार्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमारा लोअर पार्ट एज इट इज़ उसी डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रेट लाइन में उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है। सिर्फ हमारा अपर पार्ट ऊपर की तरफ उसे हमें लेकर जाना है। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे रख लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। सीधी लाइन में पहले खड़े हो जाएंगे। अब अपने हाथों को अपने कमर पे एडजस्ट करेंगे। उंगलियां सामने की तरफ रहेंगी। अंगूठों को हमें कमर पे रखते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जितना हो सके अपने पीठ को बेंड करने की कोशिश करना है, एल्बो को पास में लाने की कोशिश करना है। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपने चिन को नेक में लगाइए। हाथों को वापस सामने रखते हुए रिलैक्स करेंगे। इसे हम फिर से दोहराते हैं। इसमें हमें कोशिश करना है कि हमारे जो दोनों केहनियाँ हैं, जो एल्बोज़ हैं, उसे आपस में मिलाने की कोशिश करना है जब हम झुकते हैं पीछे की तरफ। नेक हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। आँखें हमारे खुली होनी चाहिए, वरना आँखों को बंद करने से चक्कर आने की समस्या होने लगती है। अब एक्सहेल करते हुए हम सामने आ जाएंगे। अगला आसन है हमारा त्रिकोण आसन। हम मैट के किनारे पे आ जाएंगे। सीधी लाइन में खड़े होते हुए हाथों को अपनी बॉडी से लगाकर सीधा रखेंगे। अब अपने दूसरे वाले पैर से आगे बढ़ाते हुए हमें पैरों के बीच में डिस्टेंस लेना है। हाथों को शोल्डर लाइन में लेकर आएंगे। राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो राइट वाले पैर को मोड़ेंगे। फिर हाथों को, अंगूठों को ऊपर कर लेंगे और सीधी डायरेक्शन में धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। राइट हाथ हमारा नीचे की तरफ रहेगा।
लेफ़्ट हाथ को ऊपर की तरफ सीधी डायरेक्शन में रखना है। कोशिश करना है हमें अपने लेफ़्ट हाथ के अंगूठों को देखने की, जो हाथ ऊपर है उस हाथ के अंगूठों को देखने की कोशिश करना है। ये 20 से 30 सेकंड्स के लिए हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों का पोजीशन शोल्डर लाइन में लाते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से शुरू करेंगे। लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड के पैर को लेफ़्ट साइड में मोड़ेंगे, फिर हाथों को सीधी डायरेक्शन में करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। अब सेम उसी तरीके से हमें अपने लेफ़्ट वाले हाथ को, जो हाथ ऊपर है, उसे देखने की कोशिश करना है, उसके अंगूठों को देखने की कोशिश करना है। अब हम वापस आ जाएंगे, एक्सेल करते हुए पैरों को पास ले आएंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है कटी चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोनों पैरों में हमारे कंधों जितना अंतर रहेगा। हाथों को सामने इन्हेल करते हुए हमें इसे पीछे बैक की तरफ राइट साइड में मोड़ना है। कोशिश करना है इसमें सिर्फ हमारा अपर पार्ट ही मूव होगा, लोअर पार्ट एज इट इज़ हमें रखना है। नेक को उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे हमने राइट हाथ को मोड़ा है, उसके अंगूठों को देखने की कोशिश करना है। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब एक्सेल करते हुए हमें सामने आना है, हाथों को रिलैक्स करना है। इसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड से करेंगे। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल है। हमें अपने लेफ़्ट वाले हाथ के अंगूठों को देखने की कोशिश करना है। लोअर पार्ट जो है हमारा एज इट इज़ सामने की तरफ रहेगा, सिर्फ अपर पार्ट को पीछे की तरफ मूव करना है। कुछ देर के लिए इसमें होल्ड करके रखेंगे। 20 से 30 सेकंड्स के लिए हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हाथों को सामने लाएंगे, हथेलियों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, पैरों को मिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार करते हुए सांस लेते हुए ऊपर की ओर, दूसरा पार्ट है ये सूर्य नमस्कार का, हस्तोत्तानासना। तीसरे पार्ट में नीचे की तरफ आएंगे, पादासना, सांस छोड़ते हुए। फोर्थ में हम पैर को पीछे लेकर जाएंगे, राइट लेग सबसे पहले पीछे होगा। फिफ्थ में दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे एक्सेल करते हुए। दोनों पैर हमारे आपस में मिले होने चाहिए। सिक्स अष्टांगासना, इसमें नी, चेस्ट और चिन को मैट पे लगाएंगे, सांसों को होल्ड करेंगे। 7 भुजंगासना, सिर्फ चेस्ट को उठाना है, पेट हमारे मैट से लगे रहेंगे। 8 वापस हम माउंटेन पोज में। 9 अब हम लेफ़्ट पैर को सामने लेकर जाएंगे, अल्टरनेट पैर को। 10 राइट पैर को सामने लाते हुए पादासना में फिर से आ जाएंगे। 11 हस्तोनासना, सांस लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ करेंगे। एंड 12 फिर से नमस्कार करते हुए हम इसके दूसरे चक्र की शुरुआत करेंगे। 13 14 फिर से हाथों को उठाएंगे, हस्तोनासना। 15 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ज़मीन पे। 16 अब हम लेफ़्ट पैर को सबसे पहले पीछे करेंगे। 18 राइट पैर को पीछे करते हुए माउंटेन पोज में। 19 सांसों को होल्ड करेंगे अष्टांग आसना में, नी, चेस्ट और चिन ज़मीन पे। 20 भुजंगासना में आ जाएंगे, सिर्फ चेस्ट को उठाना है, स्टमक हमारे मैट से लगे रहेंगे।
21 राइट पैर आगे लेकर आना है। 22 फिर से रिपीट हम कर रहे हैं पादासना। 23 हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए एंड 24 रिलैक्स। ये हमारे 24 चक्र पूरे होते हैं। अब वापस हम इसी तरीके से इसको रिपीट करेंगे थोड़ा और समझने के लिए। हाथ जोड़ते हुए सबसे पहले नमस्कार करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सेकंड हस्तोनासना, हाथों को ऊपर उठाते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाना है। अभी सबसे पहले हम लोग राइट लेग को पीछे की ओर करेंगे। अब लेफ़्ट पैर को पीछे ले जाते हुए सर को नीचे झुका कर रखना है, सामने की तरफ सर को नहीं करना है। ये माउंटेन पोज है हमारा। इसके बाद हमारा शुरू होता है अष्टांगासना, जिसमें कि चिन, चेस्ट, नी हमारी ज़मीन पे रहते हैं। अब नेक को उठाते हुए भुजंगासना में आ जाएंगे। वापस से माउंटेन पोज में। अब लेफ़्ट पैर को यानी कि अल्टरनेट पैर को हमने यूज़ किया है राइट के बाद। अभी लेफ़्ट पैर को सामने लेकर आए हैं। फिर से राइट पैर को सामने लाते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये हमारा एक चक्र कंप्लीट होता है। अब दूसरे चक्र में हम वापस इसी तरीके से शुरुआत करेंगे, नमस्कार करते हुए। सेकंड हस्तोनासना, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, फिर हाथों को नीचे रखते हुए अश्व संचालन आसना इनहेल करेंगे। एक्सेल करते हुए अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाइए। अब वापस से हम लोग राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर को सामने लाते हुए हाथ ऊपर की तरफ करेंगे 23rd, और ये हमारा 24 यानी चक्र का लास्ट। तो ये हमारे 24 चक्र। एक बार फिर से आप लोग सभी को नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी अपने आसनों में और सूर्य नमस्कार में हमने किया उसके क्या बेसिक रूल्स हैं और क्या उसके पोस्चर होने चाहिए, वो सब हमने ध्यान दिया। हमने इतने सारे आसनों का अभ्यास किया, तो हमें इसमें जो ध्यान देने वाली बातें वो ये हैं कि हम अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आसन का मतलब ये नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान करना है या अपने आप को किसी तकलीफ़ में डालना है। आसन हमें बहुत ही आराम से और सहजता से करना है। जब हमें लगे कि हमारी बॉडी रिलैक्स है तो हमें आसन शुरू करना चाहिए। अगर हम इसका रोज़ यानी कि डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये तो सबको पता है कि इसका बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत आसान हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिर्फ आसन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने अपने अगले वीडियो में सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया है, जिसमें कि ग्रीवा शक्ति है, भुजवली है, पूर्ण भुजा शक्ति है। तो अगर जिनको फ्लेक्सिबिलिटी की इश्यूज़ है, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, वो आसन में खड़े नहीं रह पा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही रुकने में, होल्ड करने में, क्योंकि बेसिकली आसन हमारा होल्ड करने का ही है। वो ऐसा नहीं है कि हम उसे कंटिन्यूअसली करते जाएंगे जैसे कि हम वार्म अप में करते हैं। तो एक परफेक्ट आसन में हमें थोड़े सेकंड के लिए भी हमें होल्ड करना होता है, चाहे हम मिनिमम 3 सेकंड के लिए करें या 4 सेकंड के लिए, या फिर 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स मैक्स हम कर सकते हैं, 30 सेकंड्स तक भी कर सकते हैं।
तो ये हमारे ऊपर है, लेकिन होल्ड करना होता है आसन में, तो इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसके लिए हमने जो सूक्ष्म व्यायाम आप लोगों को बताया है अपने वीडियो में, आप लोग चेक कीजिए। ग्रीवा शक्ति करके होगा, पूर्ण भुजा शक्ति होगा, ये सब हमने बताया है। उसको अगर आपने कंटिन्यूअसली भी अगर 1 वीक किया तो आपको फ़र्क खुद ही महसूस हो जाएगा, आपको चेंजेस पता चलेगा कि पहले वाले में और अब में क्या अंतर है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी और आपने इसका डेली प्रैक्टिस किया तो आप आसनों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी एक और आसन हम लोग करते हैं, पादासना। जैसा कि ये नाम से ही पता है, पैर को हमें अपने फीट को टच करना होता है, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हाथों को सामने करते हुए इसे ऊपर की तरफ जितना हो सके खींचने की कोशिश करेंगे। बॉडी को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचिए। अब एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाते हुए कोशिश करना है कि जो हमारे पैर हैं वो बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में हो। अगर हमारा सर नहीं लग रहा तो इसमें परेशान नहीं होना है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि हमारे पैर दोनों स्ट्रेट यानी कि एक लाइन में होने चाहिए। कुछ सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। अब वापस से एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को उसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। स्ट्रेच करते हुए आराम से रिलैक्स होकर हाथों को नीचे रखेंगे। एक और दूसरी आसन का हम प्रैक्टिस करते हैं, पाम पोज। दोनों हाथों को सामने रखते हुए एक दूसरे से मिला लेंगे। अब इसे ऊपर स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ मोड़ेंगे। पैरों को उठा लेंगे, एड़ियों को यानी कि हील्स को जितना हो सके उठाना है ऊपर की तरफ। अब वापस से एक्सेल करते हुए एड़ियों को नीचे रख लेंगे। इस आसन को करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है, पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन या गैस की अगर इश्यूज़ है वो सब ख़त्म होते हैं। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, अगर वो इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके हाइट बढ़ाने में भी ये आसन मदद करती है। अब एक्सेल करते हुए वापस हाथों को लाएंगे, मोड़ते हुए हाथों को नीचे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। हमने अभी अपने सभी आसनों में देखा कि किस तरह से हमें एक सही दिशा में प्रैक्टिस करना है। इन बातों को ध्यान देना है, जिन बातों को बताया गया है कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब बातें हमें इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम ये आसन शुरू करते हैं तो इससे पहले कोशिश करें कि जो वार्म अप है पहले उससे स्टार्ट करें। वार्म अप में हमने वीडियो शेयर किया हुआ है सूक्ष्म व्यायाम का, आप लोग प्लीज़ उसे चेक कीजिए। और इसे आसन और सूर्य नमस्कार को शुरू करने से पहले 2 से 3 मिनट तक या 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा आपके पास टाइम हो और जैसा आपको सूटेबल और कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप उन क्रियाओं को कीजिए, उन वार्म अप को कीजिए। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके लिए आसन और जो भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है वो सब इन क्रियाओं को करने से बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को चेक कीजिएगा। ग्रीवा शक्ति करके होगा, भुजवली करके होगा, पूर्ण भुजा शक्ति करके होगा, कटी शक्ति करके होगा, ये सब आप चेक कीजिए। आपको हमारे चैनल में वीडियोस में मिल जाएगा। वो आप थोड़ा थोड़ा करके, सभी को एक बार नहीं करना है, सबको धीरे धीरे ही शुरू करना है। तो आप किसी भी सूक्ष्म व्यायाम का कोई एक पार्ट ले लीजिए। किसी दिन आपने एक ग्रीवा शक्ति किया, दूसरे दिन आपने भुजवली किया, तीसरे दिन आपने कटी शक्ति किया। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज़ पे आप इसको
एक एक दिन करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बोरियत भी नहीं होगी। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को जितने भी आसन और सूर्य नमस्कार सिखाए हैं, सूर्य नमस्कार हमने आपको 24 चक्रों में दिखाया है, यानी कि उसके जो स्टेप्स हैं वो 24 राउंड्स में आपको दिखाया है। यूजुअली हम लोग 12 ही स्टेप्स करते हैं, 12 ही सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन 24 इसलिए हमने आप लोगों को दिखाया है क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। दोनों तरफ से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। दोनों तरफ से 24 चक्रों में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें दोनों तरफ से अपने बॉडी को, यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों ही पार्ट को ये एक साथ लेके और हमारे पूरे बॉडी को फ़ायदा देता है। तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, यानी कि सूर्य नमस्कार आपको 20, 25, 30, 40 इस तरीके से अगर करना है तो 24 चक्र का कीजिए, ये ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा इसमें आसानी से ये आपके लिए हो जाएगा। दूसरा है हमने बहुत सारे आसन, इसमें 1-2 आसन हमने रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उसके क्या स्टेप्स हैं और किन बातों को ध्यान रखना है। तो वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और इसे अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया, आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। जो आसन है उसे 1-2 बार और आप रिपीट कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसके सिर्फ 24 राउंड्स को ही बताया है, आप चाहें तो इसे 2 बार, 4 बार, 6 बार इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। तो आपका एक परफेक्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। आपका एक तरह से सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा एक वार्म अप भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप आसनों को कर सकते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर आसनों को करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्राणायाम लेकर आऊँगी कि हमें किस तरीके से प्राणायाम करना चाहिए, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम क्या होनी चाहिए उसमें। अभी हम लोग सिर्फ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय।